Good morning, dear students. In this lecture, we are going to study about what is addition and condensation polymerization. Addition और condensation polymerization क्या होता है? Now, the polymers that are formed by addition polymerization and condensation polymerization are called addition and condensation polymers. ऐसे पॉलीमर्स जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं उनको हम एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं ये एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके सामने। दिस इज विनाइल क्लोराइड। दिस इज द मोनोमर। आपको पता है मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं तो पॉलीमर्स बनाते हैं। ओके, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स और यू कैन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो विनाइल क्लोराइड हमारा मोनोमर है। फॉर्मूला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है, नाउ विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैसे बनता है? ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर तो ये हट जाएगा और CH2 CH Cl, इस तरह से ये बन गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि एक पॉलीमर है ना। इस पॉलीमर के बनने के दौरान यदि आपने ध्यान दिया हो कि कहीं से भी कोई छोटा मॉलिक्यूल पॉलीमर जब बना तब एलिमिनेट नहीं हुआ। एलिमिनेट मतलब कि अलग नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर थे या जितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स या Cl के एटम्स जितने यहाँ थे उतने के उतने ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो ऐसे पॉलीमर्स जो कि मोनोमर्स के रिपीटेटिव एडिशन होने के बाद बनते हैं और उनके बनने के दौरान कोई भी छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या वाटर या HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, ऐसे पॉलीमर्स को बोलते हैं हम एडिशन पॉलीमर्स। और वो प्रोसेस कहलाती है, पॉलीमर के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, सम मोर एग्जांपल्स आर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, then formation of polyvinyl chloride we have just seen, then formation of PVA, है ना। PVA is polyvinyl acetate, इसका फॉर्मेशन हो गया PMMA, PMA, all these Teflon also PTFE जिसे हम बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, है ना। ये सारे पॉलीमर्स के बनने के दौरान कोई भी छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, इसलिए हम इस तरह के पॉलीमर्स को बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसा हो गया एक पॉलीमर? इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर। ओके, ना कंडेंसेशन पॉलीमर्स या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है, ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। ठीक है, और ये है एक दूसरा मोनोमर एडिपिक एसिड। तो दो मोनोमर्स जो हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिपिक एसिड, ये जब कंबाइन करते हैं तो बनता है एक पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं नायलॉन 6,6। देखते हैं कैसे बनता है ये। इसके बनने के दौरान क्या होगा, ये COH में से OH और एक हाइड्रोजन NH2 में से निकलता है। इसी तरह से यहाँ से भी OH, एडिपिक एसिड से एक OH का मॉलिक्यूल और एक H, तो ये -2H2O रिमूव हुआ, एलिमिनेट हुआ। अब ये हमारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो आपका बचता है NH, देन CH2 6, देन अगेन NH, देन CO, C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं हम, CO भी लिख सकते हैं, देन CH2 4 CO N, means this process goes on।
ये बना हमारा नायलॉन 6,6। ना इसके बनने के दौरान आपने देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए हैं जब एक एडिपिक एसिड और एक हेक्सामेथिलीन डायमीन आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बना रहे हैं। ठीक है, तो छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, HCl भी हो सकता है। तो इस तरह से ऐसे पॉलीमर्स जिनके मोनोमर्स के बनने के दौरान, जिनके मोनोमर्स से बनने के दौरान छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, इस तरह के पॉलीमर्स को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। मतलब कि नायलॉन 6,6 हमारा एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कुछ एग्जाम्पल्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, जैसे बेकेलाइट हो गया जिसको कि हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, देन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स हो गए, देन मेलामाइन हुआ, देन इसके अलावा bakelite, okay, I have discussed. So these are the molecules in which during the formation of these polymers small molecules are eliminated. तो इन्हें हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। यदि हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, एडिशन पॉलीमर्स के बनने के दौरान मॉलिक्यूलर वेट जो होता है पॉलीमर्स का वो एग्जैक्ट मल्टीपल होता है मोनोमर्स के, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम देखते हैं जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो मोनोमर्स के वेट का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता, थोड़ा बहुत कम ही होगा क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए हैं। ओके, so this was addition and condensation polymerization. In the next class we would be discussing some more things about polymerization process. So have a nice day.